अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पिछले फ्राइडे से लेके ये इस वीकेंड तक कल रात तक हमने क्या क्या किया, जो चीज़ें मैं किया तो ज़ाहिर है बहुत कुछ होगा, बट जो मैं कैप्चर कर सकी वो आपसे डिस्कस करते हैं। इस दिन जनाब मुझे बनाने थे, राइस बनाने थे मटर वाले, और एक बैंगन भी पड़ा था, मैंने वो भी काट के अंदर डाल दिया था और वैसे बड़े अच्छे बने थे। हालांकि आशिक के बाबा को शुरू में एतराज़ हो रहा था। अब उसी दिन मैंने रसमलाई भी बनानी थी। नेक्स्ट डे हमारी फेयरवेल पार्टी थी स्कूल में, हम दे रहे थे और मैंने कहा था कि रसमलाई मैं बना के ले आऊँगी, और 3 डब्बों की इकट्ठी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। और हुआ ये कि किचन इतना गंदा पड़ा हुआ था, वो आप पीछे देख ही चुके होंगे। यहाँ पे चूल्हे ने भी जवाब दे दिया। एक स्टोव जो है वो पता नहीं क्यों हीट अप होकर, शायद चाय गिरी थी ब्लॉकेज की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आने लगी। फिर मैंने सिलेंडर पे जल्दी जल्दी रसमलाई बनाई, क्योंकि चावल भी दूसरे चूल्हे पे दम पे थे और उनको भी नहीं हटाना था, और इसके भी बॉल्स जो हैं वो बन चुके हुए थे। तो फिर आपको पता है कि इन्हें फ़ौरन डालना होता है वरना हार्ड हो सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हुई थी कि अब इतने लोगों का काम अपने सर पे लिया है तो ठीक हो जाए, बॉल्स टूटे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो इज़्ज़त रह गई, पार्टी अच्छे से हो गई। और उसी दिन लेके मैं थक बहुत गई, एक वो चूल्हे वाला भी मामला हो गया। अब ऊपर से उस दिन मेरी हेल्पर नहीं आई और इतने बर्तन धोने वाले थे, प्लस किचन इतना गंदा हुआ था, जो कि पिछले वीक में उन्होंने, मतलब पहले और थी हेल्पर और अब ये थी, तो इनको मैंने कहा भी था, बट उन्होंने बर्तन वॉश करते हुए ये लोग इतने वो छींटे उड़ा देते हैं। सारे कैबिनेट्स पे निशान पड़े हुए थे, तब पीछे टाइल्स पे सब कुछ बहुत गंदा हो रहा था। तो फ्राइडे को, थर्सडे को तो बड़ी मुश्किल से मैंने वही काम निपटाए, और मैं इतना थक गई फ्राइडे को। फिर स्कूल से आने के बाद सेकंड टाइम जब मैं किचन में गई तो फिर मुझे जुनून चढ़ा। मैंने वो जो बाजी नहीं, उन्हें वैसे भी कहा कि उनको तो मैंने सच में जवाब ही दे दिया कि एक तो छुट्टियां, ऊपर से काम भी वो ठीक नहीं कर रही थी। खैर उस दिन मैंने फिर ख़ुद किचन में जो है ना कोई 2 घंटे लगाए, और मुझे कुछ सुकून आया मिला कि एटलीस्ट किचन जो है ना कुछ बेहतर हालत में हो गया। अभी भी कुछ कॉर्नर्स डीप क्लीनिंग वाले रहते थे, लेकिन फिर ये कि मेरी बस हो चुकी हुई थी। एटलीस्ट ये कैबिनेट्स वगैरह साफ़ हो गए थे। फ्लोर टाइल्स के जो परमानेंट निशान थे ज़ाहिर है वो तो नहीं गए, लेकिन वैसे उसको मैंने एक दफ़ा सर्फ वगैरह डाल के अच्छे से वॉश वगैरह किया। ये जो इनकी ओपनिंग हुई थी और इन्होंने ये हर घर में फेंका हुआ था, तो फिर वैसे भी सैटरडे था और नेक्स्ट डे ऑफ था, तो उस दिन फिर थोड़ा सा लेट सो रहे होते हैं, और जब लेट सो रहे होते हैं तो हमें तो क्रेविंग्स होने लग जाती हैं फिर मिडनाइट वाली। तो सोचा कि कुछ मंगवाते हैं, ट्राई करते हैं। अब हाशिर के बाबा कह रहे थे कि वो फुल हैं, वो नहीं मंगवाएंगे कुछ, तो मुझे मंगवाना था। फिर उन्होंने अपने लिए जस्ट फ्राइज़ मंगवाए, और मैंने इनका जो है ना ये शवारमा था या पराठा रोल था वो ट्राई किया, और अच्छा था, बहुत अच्छा ना सही बट अच्छा था, बहुत अच्छा। मैं पता है क्यों कह रही हूँ, यूओजी में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से BS ऑनर्स है मेरा, वहाँ पे हम लोग जो शवारमा खाते थे ना, वैसा शवारमा अभी तक मुझे कहीं और से नहीं मिला, या नहीं मुझे लगता कि उस लेवल का, या शायद दोस्तों के साथ, और वो इतनी भूख में और उस सिचुएशन में वो ही इतना अच्छा लग रहा होता था कि उसके लेवल को वो सारी चीज़ें मीट नहीं कर पा रही होती है। जो भी है अच्छा था वैसे इनका भी, और प्राइस भी रिजनेबल थी। आई थिंक 300 थी, मुझे अब एक्चुअली कंफर्म याद नहीं आ रहा, आई थिंक 300 ही थी। अब ये नेक्स्ट डे हम ग्रॉसरी करने गए थे अलफता पे। वहाँ से वापस आते हुए मैंने सोचा कि ये चेरी बिरयानी ट्राई करनी है। हाशु के बाबा कह रहे थे कि पहले इनकी अच्छी होती थी, लास्ट टाइम मैंने ट्राई की थी तो अच्छी नहीं थी, तो अब मुझे लगता है इनकी अच्छी नहीं होगी। तो मैंने कहा कि नहीं, हमें ट्राई करनी है, हो सकता है एक दफ़ा आपके साथ ऐसे हो गया हो। और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि अच्छी है, तो बस फिर हमने ट्राई करनी है। फिर हमने ट्राई की, और साथ में इनका कोई कबाब था, वो भी हाशु के बाबा ने ले लिया। कबाब वो भी अच्छा था, सीख कबाब जैसा ही था, बट वो थोड़ा मुझे ज़्यादा स्पाइसी लगा। बट जो इनकी बिरयानी थी, हाँ ठीक है, उसको बिरयानी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो मज़े की थी। चिकन पीस तो बहुत मज़े का था, बट राइस भी अच्छे थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं थे, तो मुझे तो अच्छे लगे।
और वंस अगेन फिर मुझे यहाँ पे याद आ गई, इनके राइस थोड़े बहुत वो सवाद जैसे थे, गुजरोजी में हम सवाद वालों का मंगवाते थे, और मुझे बहुत याद आता है उस तरह का भी टेस्ट अभी तक मुझे कहीं और नहीं मिला। साथ ही साथ लेयर्स से ब्राउनीस उठाने को कहा था मैंने हाशिर के बाबा को, उन्होंने ये भी कुनाफा भी उठा लिया, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। जो मेरी तरह चॉकलेट लवर्स हैं उनको तो ये बहुत पसंद आने वाला है, नो डाउट। नहीं है बट ये 2 पार्सल रिसीव हुए हैं, एक पार्सल हम ओपन करने लगे हैं। चले भाई करें। ये जी शूज़ मंगवाए गए हैं और 50% ऑफ है इस पर। मेरे ज़राए से मुझे पता चला है कि किसको क्या आए हैं, लेकिन मुझे इस ज़राए पे यकीन बिल्कुल नहीं है। बाबा चूजू आशु को पता चल गया बाबा चूजू हैं। जी यस, लाइट वेट हैं। बाकी जी मैट पॉलिश है वो ठीक है, लेकिन ये स्टाइल मुझे ज़रा इतना अच्छा नहीं लगा। पहन के भी चेक करवा सकते हैं। ओके होने लगे हैं, और ये जो पहने हुए हैं ये वैसे अच्छे हैं, ये 1000 के ईलो से मंगवाए हैं जी, अच्छे हैं ये वैसे। कल ही आए हैं, ये भी कल ही रिसीव हुए हैं, और यही ज़्यादा अच्छे हैं। वही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपको देखते ही बता दिया था। ये इनसे हमारा 3rd पार्सल है, और चलें खोलते हैं इसको भी। ये भी साथ ही रिसीव हुआ है। थैंक यू। एक तो हाशिर को चीज़ों की बड़ी फिक्र है ना, उतनी तो बाबा को खुद भी नहीं है जितनी मेरे बेटे को फिक्र होती है। ओह वाओ वाओ। विंटर्स के लिए इनकी भी जो विंटर की सेल चल रही थी, और ऑफ पे ये तकरीबन 1545 इसके 1500-1600 के अराउंड थे। तो ये 2 ड्रेसेस आशर के मैंने मंगवाए हैं, लास्ट टाइम भी मंगवाए थे, आपसे रिव्यू भी इन डिटेल शेयर किया हुआ है, लेकिन वो हमने यूज़ नहीं किए थे क्योंकि साइज़ बड़ा आ गया था। इस साल अब हम वो भी यूज़ करेंगे। अभी भी ट्राउज़र इनके ना लंबे लग रहे होते हैं, शर्ट तो ठीक ही है, लेकिन देखने में इनकी ये जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और गर्मियों वाले तो हमने यूज़ भी किए हैं, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। जी कलर मुझे अच्छा लगा था कि है नहीं है, और भी थे तो सही, लेकिन ये था कि कलर्स सेम ना हो। ये मुझे पसंद आया। ग्रीन भी अच्छा है, मतलब सर्दी में मुझे डार्क कलर अच्छे लग रहे होते हैं। देखिएगा उधर नीचे, उधर कलर इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, इधर इस एंगल से आ रहे हैं। ये किसके हैं हाशिर, ये किसके ड्रेसेस हैं? 2-3 अब ये वाले पार्सल्स कल खोले थे सैटरडे को हमने, और जो शूज़ जो चप्पल हाशिर के बाबा ने ऑर्डर की थी वो उनको अब अच्छी नहीं लग रही थी, और उन्होंने कहा कि जी अब इसको एक्सचेंज करवाते हैं, तो चलो चलते हैं। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था भाई जाने का, बट फजल सेंटर में है शॉप उनकी, तो ही सेट के चलते हैं और इसको चेंज करवाते हैं। फिर हम चल पड़े, उन्हें फोकस पे भी एक शर्ट जो है वो एक्सचेंज करवानी थी, बट वो तो हुई नहीं। हम गाड़ी में ही थे, मैं और हाशिर, हमने उन्हें भेजा कि जाएं जी आप करवा लें, और लेकिन वो उनकी चेंज नहीं हुई थी। फिर हम चले गए फजल सेंटर, और हाँ शूज़ उनके एक्सचेंज हो गए थे। एंड पे आपको दिखाती हूँ कि हाँ एक्सचेंज करवाने के बाद कौन से लिए ले जी। इस बार हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई कर ही लेते हैं हम भी, तो हमने टर्किश आइसक्रीम ट्राई की, क्रेज़ी कॉर्न्स को छोड़ के इस दफ़ा,
और हाशिर के बाबा का कहना था कि उनको ये उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मुझे तो मिलती जुलती लग रही थी। जो ज़्यादा अच्छी लगने वाली बात थी वो बस ये के ऊपर इन्होंने वो आलमंड वाली मंगवाई थी, जो मैं मना भी करी थी। 390 का ये एक कप था। और नीचे वाली तो मुझे लग रहा था कि सेम ही है, आलमंड का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। चलें ठीक है, अच्छा रहा। लेकिन थोड़ा सा हाशु के लिए मुझे था कि वो ना मंगवाएं, बट उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं पूरी और पहले ही आर्डर कर दी। और बारिश हो रही है ना, क्या कर रहे हैं? नहीं बनाओ यार साहब। हाँ, आपकी तो बनाएंगे, आपकी तो ये ज़िद थी। बस 100 रुपये के ऊपर बादाम एक्स्ट्रा है। 1 मिनट हाशिर, 1 मिनट मामा देने लगे हैं। सो द कंक्लूजन इसके दोनों ठीक है, रेट्स भी दोनों के एक ही जैसे लगे मुझे। और अब मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा बंदा उनको ट्राई कर लिया करे और एक दफ़ा इनको ट्राई कर लिया करे। आप लोग जिन लोगों ने दोनों ट्राई किए हैं वो अपनी राय दें कि उनको क्या लगता है, विच वन इज़ द बेस्ट क्रेज़ी कॉर्न्स और ये टर्किश आइसक्रीम। उसके बाद जनाब मेरा लास्ट टाइम भी जब हम गए गोलगप्पे खाने पे दिल चाह रहा था, लेकिन हमें रास्ते में कहीं मिले नहीं, नज़र नहीं आए। और कल अभी मैं बात कर ही रही थी तो हाशिर के बाबा सेट कि अच्छा तुम ध्यान रखो, देखो अगर कोई मिलता है तो बताओ। और साथ ही हमें नज़र आ गई जी शमा गोलगप्पे। और लेकिन उनकी 2 वो थी रेडियाँ लगी हुई थी। अब उन ये नहीं पता हमें कि कौन से असली थे नकली थे, क्या सीन था। जिसके पास ज़्यादा रश था हम उधर रुक गए। जीटी रोड के ऊपर ही ये जो बैंक्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, अल्फलाह बैंक गुजराना कैंट ब्रांच में उनके बिल्कुल सामने था और चेयर्स ज़रा थी बैठने के लिए। सो वहाँ पे बैठ के हमने गोलगप्पे खाए, अच्छे थे। पानी में वो खट्टापन इस तरह का नहीं था कि आपका गला वगैरह ख़राब हो, बल्कि ना होने के ही बराबर था, था ही नहीं खट्टापन। पानी थोड़ा सा ठंडा था और गोलगप्पे ठीक थे, परफेक्ट थे। बट खाने के बाद ना पता नहीं क्यों बहुत वो ऐसे हैवी हैवी सी फीलिंग आने लग गई इनिशली। लेकिन अभी तक तो सब ठीक है। और थोड़ा सा मुझे वो भी मच्छर शच्छर भी हमने कटवाए। और पीछे बैंक में मुसलसल अलार्म बजा जा रहा था। लेकिन है गोलगप्पे 240 की प्लेट थी, यानी 12 थे। वो बस हमने एक प्लेट ही हाफ शेयर की। और उसके बाद जनाब हम घर नहीं आए, हम पहले DHA गए। DHA में जाके पहले तो लॉन्ग ड्राइव के चक्कर में गए। फिर हाशिर के बाबा ने कहा कि आप गाड़ी चलाएं। बहुत टाइम से मैंने एक बार तो सीखना स्टार्ट की थी, फिर छोड़ चुकी हुई थी। तो अब मैं रात को डर रही थी, था भी अंधेरा, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे रोड्स खुले हैं, तो फिर फाइनली मैंने चला ही ली। अच्छा लगा। आजकल ना वो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं उसकी साउंड जो है उसको म्यूट नहीं कर पाई। चलें देखते हैं, कॉपीराइट अगर ना पड़ा तो ऐसे ही रहने देंगे, और अगर पड़ गया तो फिर मुझे दोबारा से उसको म्यूट करके वीडियो को री अपलोड करना पड़ेगा। चलें जी, आप DHA गुजरांवाला को देख लें। रात के टाइम पे ऐसा व्यू आ रहा होता है वहाँ पे। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए, वैसे तो लोग गए होते हैं। एज अ टीचर एक छोटा सा मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ। आजकल वो इंजेक्शन वाला सबको पता ही होगा कि वो बहुत रोला डला हुआ है ना। हर पेरेंट आके कह रहे हैं मेरी बच्ची को नहीं लगवाना, ऐसे है, जो साजिश है और ये और वो।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमें दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है, और मैं नहीं कहती कि होना चाहिए, ठीक है, हमने कुरान पाक में भी जो कुछ पढ़ा हुआ है नहीं होना चाहिए, आपको उन पे ट्रस्ट मत करें, लेकिन ख़ुद को इस काबिल बनाए ना कि हमें दूसरों पे डिपेंड ना करना पड़े, हमें उनसे ये चीज़ें ना लेनी पड़े, हम अपनी वैक्सीन्स बना लें, हम अपनी मेडिसिन्स बना लें। हम बीइंग टीचर, हाँ, हमारा भी रोल है। टीचर्स के लिए भी मेरा मैसेज है कि अपने बच्चों को इतना मोटिवेट करें कि वो कर सकते हैं, वो फ्यूचर के साइंटिस्ट बने। देखें, अब अगर हमने बीइंग मुस्लिम जहाद करनी है ना, तो उसका एक ही वे आउट है कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हमें तरक्की करने की ज़रूरत है। तो करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।